सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। प्रयास संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं कमलेश माहुलिया, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की प्रश्नोत्तरी में अपन आगे की क्लास को डिस्कस करेंगे। आज की अपनी क्लास रहेगी इरिगेशन, सिंचाई। इससे पहले अपन ने 2 क्लासेज जनरल एग्रीकल्चर सामान्य कृषि विज्ञान की प्रश्नोत्तरी पर कर चुके थे। लाइव क्लास में सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिकतम स्टूडेंट क्लास से जुड़ सकें। आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट लिंक को शेयर कीजिए। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट लिंक को शेयर करो। देखो, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कपास की जलमांग है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉटन इज। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर का चुनाव कर कमेंट बॉक्स में पुटअप कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 500 से 900 mm, ऑप्शन सेकंड 900 से 2500 mm, ऑप्शन थर्ड 1500 से 2500 mm, ऑप्शन फोर्थ 700 से 1300 mm। बताइए सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, योगराज बिजानिया 4, वेरी गुड। कपास की जो जलमांग होगी कितनी होगी? 700 से 1300 mm। 700 से 1300 mm ये कॉटन की जलमांग होगी। बात करते हैं, चर्चा करते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर। जो फर्स्ट ऑप्शन 500 से 900 mm, देखो इसके बीच में कौन कौन सी फसलों की जलमांग आती है। बात करते हैं मक्का। मक्का की जलमांग है 500 से 800 mm, 500 से 800 mm। आलू और ग्राउंड नट, मूंगफली, आलू और मूंगफली की जलमांग है 500 से 700 mm। तो ये चीजें एक्स्ट्रा साथ में याद होनी चाहिए। जो 500 से 900 mm की बिटवीन जो जलमांग आती है वो 3 फसलों की आती है। मक्का की जलमांग है 500 से 800 mm और आलू और मूंगफली की जलमांग है 500 से 700 mm। सेकंड ऑप्शन पर चर्चा करते हैं 900 से 2500। जो 900 से 2500 mm जो जलमांग है वो है धान की। जो राइस की या पेडी की जो जलमांग है वो है 900 से 2500 mm। ये भी पता होना चाहिए कि जो धान है ये अपने जीवन काल में सर्वाधिक जल मांग वाली फसल है। अपने जीवन काल में सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है किसको? चावल को, है ना। इसके 1 किलोग्राम उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, एक और ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। 1500 से 2500 mm ये शुगर केन की वाटर रिक्वायरमेंट है। शुगर केन, गन्ना की जलमांग कितनी है? 1500 से 2500 mm। यदि क्वेश्चन पूछ ले जाए कि कौन सी फसल की जलमांग सर्वाधिक है, तो गन्ना की जलमांग सर्वाधिक है। लेकिन जीवन काल, अपने जीवन काल में सर्वाधिक जलमांग किसकी है? तो आंसर क्या जाएगा? धान। तो कपास की यहां पर जलमांग कितनी है? 700 से 1300 mm। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जल उपयोग दक्षता 13.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm किस फसल की है? विच क्रॉप हैज द हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी? बताइए। नंबर फर्स्ट ऑप्शन मूंगफली, सेकंड ऑप्शन मक्का, थर्ड ऑप्शन चावल, फोर्थ ऑप्शन रागी।
वेरी गुड। ओम प्रकाश चौधरी किसकी होगी? रागी की सबसे ज्यादा जल उपयोग रखता है, यानी कि पानी, जितना पानी कंज्यूम करेगा कम पानी के अंदर अधिक उत्पादन देना। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है? पानी का कम उपयोग, उपभोग पानी का कम और उपज ज्यादा देना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी है? रागी की, है ना। किससे इसकी इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम। किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम किसकी है? वाटर यूज एफिशिएंसी की यूनिट है, ये पता होना चाहिए सभी को। और सबसे ज्यादा किसकी है? रागी की। बात करते हैं यहां पर मूंगफली की जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, ये एओ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एओ एग्जाम 2020 में 9.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम, 9.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम। बात करते हैं चावल की सबसे कम है, वाटर यूज एफिशिएंसी चावल की सबसे कम है, कितनी है? 3.7 किलोग्राम। कितनी है? 3.7 किलोग्राम। यानी कि सबसे कम है। यदि बात करें वाटर यूज एफिशिएंसी, पानी का उपभोग ज्यादा करता है और उसके बदौलत अपन को उत्पादन क्या देता है? कम देता है। बात करते हैं मक्का की। मक्का की जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो है 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमएम। मक्का की कितनी है? 8 किलोग्राम। चावल की कितनी है? 3.7 किलोग्राम। सर्वाधिक किसकी है? रागी की है। रागी कितनी है? 13.4। और गेहूं की बात करें, वीट, तो वीट की वाटर यूज एफिशिएंसी है 12.6। कितनी है? 12.6 किलोग्राम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई जल मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं यूज ऑफ मेजरिंग इरिगेशन वाटर। इरिगेशन वाटर को मेजर करने में कौन सा यंत्र यहां पर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओरिफाइसेज, ऑप्शन सेकंड वियर, थर्ड पार्सल फ्लूम या जिसको वेंचर फ्लूम भी कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा आंसर होगा? सभी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी। यहां पर इन सभी इक्विपमेंट्स का प्रयोग किसमें करते हैं? सिंचाई जल को या इरिगेशन वाटर को मेजर करने में करते हैं। बात करें यहां पर जो ओरिफाइसेस है, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ओरिफाइसेस का प्रयोग करते हैं छोटी धाराओं के जल को मापने में। छोटी धाराओं के जल को मापने में, जल को मापने में जो छोटी धाराएं होती हैं, जो छोटी कैनल होती है, छोटी नहरें होती हैं, वहां पर अपन यदि जल जो बह रहा है जल उसको मापते हैं तो ओरिफाइसेस का प्रयोग करते हैं। वियर की बात करें तो वियर का प्रयोग करते हैं बड़ी धाराओं में। कहां करते हैं? बड़ी धाराओं में इसका प्रयोग करते हैं। बड़ी धाराओं को मीन जल स्रोत से जहां से जल बाहर निकलता है वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? वियर का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर बात करें जो 90 डिग्री वी नोच वियर है, 90 डिग्री वी नोच वियर, 90 डिग्री वी नोच जो वियर है, इससे बंद पाइप में, इसमें बंद पाइप में जल का प्रभाव ज्ञात करते हैं। बंद पाइप में क्या करते हैं? जल का प्रभाव ज्ञात करते हैं। ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है पाइप, ये जो पाइप की गोलाई होती है इसमें वी नोच का ये वियर सेट किया जाता है और ये यहां से बिल्कुल क्लोज रहता है। इस वी नोच से जो पानी बाहर निकलेगा उससे एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जो फॉर्मूला है Q इक्वल CLH की पावर m। ठीक है, तो ये वी नोच 90 डिग्री वी नोच वियर का फॉर्मूला है, ये पता होना चाहिए। वी नोच वियर बड़ी धाराओं का जो जल निकलता है बड़ी धाराओं से उसको मापने में प्रयुक्त होता है। बात करते हैं पार्सल फ्लूम या वेंचर फ्लूम। पार्सल फ्लूम या वेंचर फ्लूम बहुत अच्छा इक्विपमेंट है ये भी। ये ओरिफाइसेस और वियर दोनों का क्या है? मिला जुला रूप है। ओरिफाइसेस और वियर का दोनों का क्या है? मिला जुला रूप है। इसको खुली कैनल के अंदर, खुली कैनल के अंदर जल का प्रवाह ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकास की अधोभूमिक विधियां हैं। द अंडरग्राउंड मेथड ऑफ ड्रेनेज आर, फर्स्ट ऑप्शन हेरिंगबोन, सेकंड ऑप्शन टाइल नालियां, थर्ड ऑप्शन मोल प्रणाली, फोर्थ उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइए सभी स्टूडेंट। फर्स्ट हेरिंगबोन, सेकंड टाइल ड्रेनेज, थर्ड मोल्ड सिस्टम, फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो यहां पर करेक्ट आंसर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा सभी, क्योंकि सभी जो हैं ये मेथड्स हैं ये किसमें हैं? अधोभूमिक जल निकास के मेथड्स हैं। यहां पर अपन सतह के अधो सतह से या मृदा की अधो सतह से आवश्यक जो अनावश्यक जल होता है उसको बाहर निकालते हैं इन मेथड से। हेरिंगबोन जो मेथड है ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइल ड्रेनेज एंड मोल्ड ड्रेनेज।
जो मोल ड्रेनेज है ये अस्थायी विधि है। कैसी विधि है? अस्थायी विधि है। जो मोल नालियों का निर्माण किया जाता है ये अधोपृष्ठीय या अधोभूमिक सिंचाई की कैसी विधि है? ये अधोभूमिक जल निकास की कैसी विधि है? अस्थायी विधि है। अस्थायी यानी कि ये मोल हल से द्वारा बनाई जाती है। कौन से हल से बनाई जाती है? मोल हल के द्वारा इन नालियों का निर्माण किया जाता है ना। और ये नालियां ये कर्षण क्रियाओं के साथ वापस समाप्त हो जाती है। और मोल नालियों का प्रयोग कौन सी मृदाओं में करते हैं? कौन सी? कले मृदा, कले मृदा बात करें या चिकनी मृदाओं में? चिकनी मृदाओं में जल निकास के लिए मोल नालियों का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई निर्धारण की एब्सोल्यूट अप्रोच है। एब्सोल्यूट अप्रोच ऑफ इरिगेशन डिटरमिनेशन इज कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन सोइल मॉइस्चर, सेकंड ऑप्शन एवापोरेशन रेशो मेथड, थर्ड क्रिटिकल स्टेज, फोर्थ IW अपॉन CPO रेशो। IW CPO रेशो, इरिगेशन वाटर और क्रॉप पान एवापोरेशन। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? एब्सोल्यूट मेथड, बिल्कुल सही। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन अनुपात विधि। कौन सी विधि होगा? एवापोरेशन रेशो मेथड जो है ये सिंचाई निर्धारण या इरिगेशन शेड्यूलिंग का एब्सोल्यूट अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है? एब्सोल्यूट अप्रोच। बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन पर, मृदा नमी के आधार पर। देखो सोइल मॉइस्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सोइल मॉइस्चर इक्विपमेंट से कैलकुलेट करते हैं। बात करें कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, जैसे टेंसियोमीटर है, टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर का प्रयोग कौन सी मृदाओं में करते हैं? बलुई मृदाओं के अंदर। कौन सी मृदाओं में करते हैं? बलुई मृदाओं में टेंसियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। किसके लिए? मृदा नमी ज्ञात करने के लिए। और ये जो टेंसियोमीटर है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंसियोमीटर 0.85 बार तक ये संतोषजनक कार्य करता है ना। अधिक नमी वाली मृदाओं में या कले मृदाओं में टेंसियोमीटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना। तो ये टेंसियोमीटर का प्रयोग कौन सी मृदाओं में करते हैं? बलुई मृदाओं में करते हैं। और ये कहां तक रीडिंग देता है? संतोषजनक देता है 0.85 बार तक ये बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन क्रांतिक अवस्था। देखो सिंचाई निर्धारण या इरिगेशन शेड्यूलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है? क्रांतिक अवस्था का पता लगाकर। इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग। सिंचाई निर्धारण का सबसे प्रमुख विधि कौन सी है? क्रांतिक अवस्था है। ठीक है। बात करते हैं IW CPO रेशो। IW है ना। यहां पर अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है सिंचाई में प्रयुक्त जल। सिंचाई में प्रयुक्त जल ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में। सिंचाई में प्रयुक्त जल किस में? सेंटीमीटर में, अपॉन ET एवपो ट्रांसपिरेशन में प्रयुक्त जल। ET में प्रयुक्त जल ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। इन दोनों के रेशो को ही क्या कहते हैं? IW अपॉन CPO रेशो। IW इरिगेशन वाटर और क्रॉप पान एवापोरेशन। एक ही बात है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। सिंचाई में प्रयुक्त जल किस में आएगा? सेंटीमीटर में। और ET में प्रयुक्त जल एवपो ट्रांसपिरेशन में प्रयुक्त जल किस में? IW। जो IW अपॉन CPO रेशो होता है ये हमेशा 0.5 to 1 के मध्य होता है। 0.5 से 1 के मध्य होता है। IW CPO रेशो हमेशा किसके मध्य होता है? 0.5 से 1 के मध्य होता है। बात करें चावल का जो IW CPO रेशो होता है, धान का होता है, राइस का 1.2। यदि ये रेशो हो तो यहां पर अपन को इरिगेशन की आवश्यकता होती है। IW CPO रेशो कितना? 1 से 1.2 होने पर चावल को सिंचाई की आवश्यकता होती है। बात करें गेहूं और जो मक्का का IW CPO रेशो होता है वो होता है 0.9। किसका? व्हीट एंड मेज का IW CPO रेशो होता है 0.9। सभी स्टूडेंट नोट कर लें, व्हीट एंड मेज का IW CPO रेशो कितना होता है? 0.9। बात करें ग्राउंड नट का IW CPO रेशो होता है 0.6। तो ये सभी को पता होना चाहिए। मूंगफली का कितना है? 0.6। मक्का और गेहूं का है 0.9 और चावल का कितना है? 1.2। अगला क्वेश्चन, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि में दाब रहता है। सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि में दाब कितना रखा जाए? द प्रेशर ऑफ द स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन इज रिमेन्स। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 1 to 2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। सेकंड 1.5 to 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन
2.5 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ओम प्रकाश चौधरी, वेरी गुड। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तीसरा, 2.5 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसमें प्रेशर रखा जाता है, तब जाके स्प्रिंकलर के द्वारा बरसात के रूप में पानी फसलों के ऊपर गिरता है। यदि प्रेशर मेंटेन नहीं रखा जाएगा तो स्प्रिंकलर नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं यहां पर फर्स्ट ऑप्शन पर। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ड्रिप मेथड। कौन से मेथड में? ड्रिप मेथड का क्या है? ये प्रेशर है। जो ड्रिप मेथड है उसमें प्रेशर कितना रखा जाता है? 1 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। वह यहां पर 1 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पढ़ा करते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि 1 से 2 है तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो ड्रिप विधि के लिए आप सेकंड ऑप्शन का चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। 1.5 से 2.5 किलोग्राम, क्योंकि इसकी रेंज जो अपन सामान्यतः पढ़ते हैं 1 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पढ़ते हैं। जो यहां पर इसके अकॉर्डिंग तो करेक्ट आंसर होगा बूंद बूंद विधि के लिए वो कौन सा होगा? 1 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि में प्रतिशत जल की बचत होती है। कितने जल की बचत होती है स्प्रिंकलर मेथड में? फर्स्ट ऑप्शन 40 to 50%, 50 to 60%, 20 to 30% एंड 60 to 70%। बताइए कितने प्रतिशत जल की बचत होती है? कौन से मेथड में? स्प्रिंकलर मेथड में। द स्प्रिंकलर मेथड इज इरिगेशन सेव्स % ऑफ वाटर। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा 40 से 50%। कितना प्रतिशत होगा? 40 से। अपन सामान्यतः पढ़ा करते हैं जो स्प्रिंकलर मेथड या जो फव्वारा विधि है, फव्वारा विधि में पानी की बचत होती है 35 से 50%। कितनी पानी की बचत होती है? 35 से 50% पानी की बचत होती है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 40 से 50%, है ना। बात करें बूंद बूंद विधि में पानी की कितनी बचत होती है, तो बूंद बूंद विधि में पानी की बचत होती है 60 से 70%। जो ड्रिप मेथड है उसमें पानी की बचत होती है 60 से 70% एंड स्प्रिंकलर मेथड में कितनी होती है? 35 से 50%। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक और आगे क्वेश्चन आएगा वो वाटर यूज एफिशिएंसी का आएगा। तो यहां पर जो ये पानी की बचत है, ये जो पानी की बचत है ये फव्वारा विधि में होती है 35 से 50% और बूंद बूंद विधि में कितनी होती है? 60 से 70%। अगला क्वेश्चन, फसल की जल उपयोगिता दक्षता का सूत्र है। वाटर यूज एफिशिएंसी फॉर्मूला ऑफ क्रॉप। फसल की जल उपयोग दक्षता का सूत्र फॉर्मूला कौन सा? यहां पर ऑप्शन नंबर 5, वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ फील्ड y अपॉन WR, वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ फील्ड y अपॉन ET, वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ फील्ड। यहां पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर क्रॉप लिखना है। यहां पर क्या लिखना है? फील्ड की जगह क्या लिखना है? क्रॉप। और यहां पर भी एक क्रॉप मेंशन कर लो, ठीक है ना। 2 ऑप्शन में क्रॉप कर लो, बाकी में 2 में फील्ड रहने दो। वाटर यूज एफिशिएंसी जो सेकंड वाला ऑप्शन है y अपॉन ET, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है। किसकी पढ़ रहे हैं अपन? क्रॉप की पढ़ रहे हैं। तो क्रॉप में क्या होगा? उसकी उपज, उसकी 1 हेक्टेयर एक इकाई क्षेत्र में कितना उत्पादन प्राप्त हुआ और उत्पादन के दौरान उस फसल ने कितना एवपोट्रांसपिरेशन कर दिया। इन दोनों के रेशो को क्या कह दिया अपन ने? वाटर यूज एफिशिएंसी। उस फसल की क्या कह दिया? वाटर यूज एफिशिएंसी। तो यहां पर पता होना चाहिए उपज और वाष्पीकरण के मध्य जो अनुपात होता है उसे ही वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं। फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। यदि बात करें यहां पर खेत की जल उपयोग दक्षता, वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ फील्ड, तो कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन, है ना। यदि अपन को खेत की जल उपयोग दक्षता देखना है तो अपन को पता होना चाहिए उपज के साथ किसका रेशो देखते हैं? जलमांग का, ठीक है। उस फसल की टोटल जलमांग कितनी है और उससे अपन को कितना उत्पादन प्राप्त हुआ, इन दोनों के रेशो को क्या कह दिया अपन ने? खेत की जल उपयोग दक्षता, ठीक है। खेत की जल उपयोग दक्षता, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा फसल की जल उपयोग दक्षता ये होगा WUE, यहां पर क्रॉप करना है अपॉन y अपॉन ET। नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर mm लीटर जल होता है। 1 हेक्टेयर mm वाटर इज, फर्स्ट ऑप्शन 1000, सेकंड 10,000, थर्ड ऑप्शन 1 लाख और फोर्थ ऑप्शन है 1 करोड़। बताइए कौन सा आंसर यहां पर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी गुड,
यहां पर जो 1 हेक्टेयर mm जो जल होता है वो किसके बराबर होता है? 10,000 के बराबर होता है। ठीक है, बात करें 1 हेक्टेयर mm में, 1 हेक्टेयर mm में जो वाटर होता है वो होता है 10 की घात 4, या बात करें 10,000 लीटर, 10 की घात 4 या 10,000 लीटर। सेकंड यदि बात करें यहां पर जो 1 लाख है, ये है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर जो सेंटीमीटर के अंदर जो वाटर होता है वो होता है 10 की घात 5 या फिर 1 लाख लीटर। कितना हो जाएगा? 1 लाख लीटर। ठीक है, तो यहां पर पता होना चाहिए जो 1 हेक्टेयर mm में जो वाटर होगा वो होगा 10,000 लीटर, और 1 हेक्टेयर जो सेंटीमीटर में जो वाटर होगा वो होगा 1 लाख लीटर। बात करते हैं यहां पर 1 करोड़, ये किस में होगा? 1 हेक्टेयर मीटर, 1 हेक्टेयर मीटर। ठीक है, यहां पर लिख लेना 1 हेक्टेयर मीटर में जो वाटर होगा वो होगा 10 की पावर 7। ठीक है, ठीक है, लीटर। तो यहां पर ये अपन को पता होना चाहिए, ये जो है ये 1 हेक्टेयर मीटर के बराबर है, ये 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर के बराबर है, और ये 1 हेक्टेयर mm के बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिली वाटरशेड कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए बनाया जाता है, तैयार किया जाता है? द मिली वाटरशेड हेक्टेयर एरिया इज, मिली वाटरशेड का कितना हेक्टेयर एरिया होता है? फर्स्ट ऑप्शन 10 से 100 हेक्टेयर, सेकंड 100 से 1000 हेक्टेयर, थर्ड 1000 से 10,000 हेक्टेयर, फोर्थ 10,000 से अधिक। वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो सभी स्टूडेंट से ही बता रहे हैं 100 से 1000 हेक्टेयर। किसका? मिली का। देखो बात करें इसका क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले अपन पढ़ा करते हैं मिनी, जो मिनी जो वाटरशेड है, मिनी वाटरशेड का एरिया होता है 10 से 100 हेक्टेयर। कितना होता है? 10 से 100 हेक्टेयर। बात करें सेकंड जो माइक्रो होता है, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म जो माइक्रो होता है उसका एरिया होता है 100 से 1000 हेक्टेयर, 100 से 1000 हेक्टेयर। बात करें थर्ड जो मिली होता है, जिसकी अपन बात करें क्वेश्चन में, जो मिली वाटरशेड होता है वो होता है 1000 से 10,000। तो यहां पर जो अपन ने जो आंसर टिक किया था वो मिस्टेक है। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड 1000 से 10,000। कितना होगा? 1000 से 10,000 होगा। जो 100 से जो अपन ने 1000 पढ़ा था वो किसका होगा? माइक्रो का होगा। बात करते हैं हालते सब मैक्रो, किसकी बात करते हैं? सब मैक्रो की जो बात करें, सब मैक्रो होता है 10,000 से 50,000। कितना होता है? 10,000 से 50,000। और बात करें लास्ट है जो मैक्रो, जो मैक्रो वाटरशेड है जो सबसे बड़ा होता है उसका होता है 50,000 से अधिक। कितने हजार से अधिक होता है? 50,000 से लेकर ये 2 लाख तक हो सकता है, या फिर 50,000 से अधिक अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो बात कर रहे थे जो मिली वाटरशेड है उसका एरिया कितना है? 1000 से 10,000 हेक्टेयर। कितना है? 1000 से 10,000 हेक्टेयर। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। गन्ना में सिंचाई हेतु प्रयोग में ली जाने वाली विधि है द मेथड यूज्ड फॉर इरिगेशन इन शुगर केन। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन फरो मेथड, सेकंड बॉर्डर मेथड, थर्ड चेक बेसिन मेथड, फोर्थ बेसिन मेथड। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड। गन्ने के लिए यहां पर कौन सा प्रयोग, कौन सी विधि काम में लेंगे? गन्ने के लिए लेंगे फरो मेथड। फरो मेथड किसको कहते हैं? कुंड विधि को कहते हैं। कौन सी विधि को कहते हैं? कुंड विधि। ठीक है, ऐसी विधि जिसमें कुंड और नाली दोनों का निर्माण साथ किया जाए, है ना। एक यहां पर जो होगी, जैसे यहां पर जो है ये कुंड है और यहां पर नाली है, फिर कुंड आएगा, फिर नाली आएगा और फिर कुंड आ जाएगा। तो इस प्रकार जो नाली है, नाली के अंदर अपन क्या लगाते हैं? गन्ना ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर जो कुंड मेथड है वो यहाँ पर जो सिंचाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से किसमें है? गन्ना के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर नाली के अंदर सिंचाई करेंगे। यहाँ पर जो मेड है, इस मेड पर कौन सी फसल उगाएंगे? जड़ वाली और कंद वाली फसलें। जड़ व कंद वाली फसलें, जैसे मूली, गाजर, ठीक है, आलू हो गया, सलजम हो गया, शकरकंद हो गया, ये यहाँ पर मेड के ऊपर उगाई जाती है। कहां पर उगाई जाती है? मेड के ऊपर। और नाली के अंदर क्या लगाया जाता है? गन्ना लगाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर बॉर्डर जो विधि है, जो स्ट्रिप मेथड, इसको बॉर्डर स्ट्रिप मेथड कहते हैं, ये चारागाह के अंदर प्रयोग करते हैं। किसके अंदर करते हैं?
चारागाह के अंदर अपन या घास उगाएं या घास के अंदर या घास में जो पट्टियां होती हैं, जो पट्टियों के अंदर सिंचाई करते हैं उसको बॉर्डर स्ट्रिप कहते हैं, यानी कि खेत को समांतर लंबी पट्टियों के अंदर वर्गीकृत कर लेते हैं, उसको कहते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। क्यारी विधि की बात करें तो अधिक संघन फसलों, जैसे बात करें गेहूं व जौ के अंदर, गेहूं व जौ के अंदर सिंचाई की प्रमुख विधि कौन सी है? क्यारी विधि है ना। खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है ना, क्यारियों के अंदर बांट देना। थाला विधि है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? फल वृक्षों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? फल वृक्षों में या बड़े वृक्षों में किया जाता है। थाला विधि के अंदर जो थाला विधि है ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है। लेकिन बात करें कि पृष्ठीय विधियों में सर्वाधिक जो सर्वोत्तम विधि है वो है वलय विधि। सर्वोत्तम विधि कौन सी है? वलय विधि है, ये है सर्वोत्तम। जो पृष्ठीय विधियों में जो वलय विधि है वो सर्वोत्तम विधि है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? थाला विधि। अगला क्वेश्चन, सिंचाई की ड्रिप विधि की जल उपयोग दक्षता कितने प्रतिशत होती है? जल उपयोग दक्षता पूछा है यहां पर। वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन कितनी होगी? फर्स्ट ऑप्शन 40 to 50%, सेकंड ऑप्शन 50 to 60%, थर्ड 90 to 95%, फोर्थ 60 to 70%। बताइए सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सही आंसर होगा 90 to 95%। कितनी होती है? 90 से 95%। ठीक है। बात करें यहां पर फव्वारा विधि जो है, फव्वारा विधि में कितनी होती है दक्षता वाटर यूज एफिशिएंसी? तो फव्वारा विधि में होती है 50 से 60%। कितनी होती है? 50 से 60%। जो फव्वारा विधि में जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो 50 से 60% होती है, और ड्रिप विधि में कितनी होती है? 90 से 95। यानी कि सीधी सीधी बात है, यदि अपन किसी फसल को 100 लीटर पानी दें तो वहां पर जो बूंद बूंद विधि है वहां पर 90 से 95 लीटर पानी, कितना पानी? 90 से 95 लीटर पानी सीधा पौधे के काम में आ जाता है। इसको कहते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी दिए गए पानी में से कितना पानी फसल को मिल रहा है एक्चुअल के अंदर, उसको कहते हैं वाटर यूज, कितना पानी प्रयोग में आ रहा है। ठीक है ना। तो और फव्वारा विधि में कितना? आप 100 लीटर पानी देते हो तो फव्वारा मेथड के अंदर 50 से 60 लीटर, कितना? 50 से 60 लीटर पानी ही फसल के काम में आता है, जबकि बूंद बूंद विधि में कितना आ रहा है? 90 से 95 लीटर। नेक्स्ट, फसल को 100% जल उपलब्ध होता है, 100% वाटर अवेलेबल टू द क्रॉप। बताइए कौन से पॉइंट पर होता है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, सेकंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है फील्ड कैपेसिटी, फोर्थ ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। यहां पर जो 100% जो वाटर अवेलेबल होता है वो होता है फील्ड कैपेसिटी, यानी कि क्षेत्र क्षमता पर। यह है फसलों को उपलब्ध